प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर 12 जिले की रहने वाली है, जहां पर 5 लाख की रिश्वत के साथ पीडब्ल्यूडी का एक्शन गिरफ्तार किया गया है। जबकि दूसरी तस्वीर राजसमंद की है, जहां राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। और साथ ही साथ धौलपुर के पटवारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है और इस दौरान 12 और ये राजसमंद में दो बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। तो आप देखिए, राजसमंद में पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अगर हम 12 की बात करें तो 12 में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आई। दोनों ही आप देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों ही भ्रष्टाचार के बेट चढ़े हुए हैं और इसीलिए एसीबी को जैसी ही सूचना लगी, एसीबी एक्शन मोड में आई सूचना के आधार पर और वाकई देखा गया तो 12 और राजसमंद में, जहां राजसमंद के दौलतपुरा के पटवारी को 40,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, तो वहीं 12 में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। और अजमेर पुलिस ने 7 महीने के मासूम बच्चे के किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्त में कर लिया है। लेकिन पुलिस ने अपहरण से जुड़ा जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर मां बाप की चिंता बढ़ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। खुलासा, पुलिस के शिकंजे में आरोपी 7 महीने के मासूम को बचाया। मानव तस्करी गैंग का खुलासा। अजमेर पुलिस ने महज 24 घंटे में 7 महीने के मासूम को किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। अपने 7 महीने के मासूम को वापस पाकर उसकी मां के चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा है। साथ ही मासूम की मां ने पुलिस के सराहनीय काम की प्रशंसा करते हुए उनका आभार भी जताया। बहुत बहुत खुशी हूँ साहब, मेरा बच्चा सही सलामत मेरे को मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। अजमेर वाले पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। इनकी माँ बहनों बहुत खुश रखे। मैं तो इतना दुआ दूंगी मालिक इनको जिंदगी भर कुछ भी ना हो इनका। दरअसल रविवार रात जब परिवार पुलिया के नीचे सो रहा था, तभी सुबह करीब 4 बजे बाइक पर आए 2 बदमाश ने मासूम का अपहरण कर लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के दौरान मामले में मानव तस्करी का एंगल भी सामने आया है। आरोपियों ने खुलासा किया कि वो लोग बच्चे को 5 लाख रुपए में बेचने वाले थे। 3 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज, 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था, 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। एक और लड़के का नाम आया है जो मेन अभियुक्त है, जिसका नाम इंद्राज है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अजमेर में बड़ी संख्या में खानाबदोश परिवार अलग अलग स्थान पर रहते हैं और इस तरह की वारदात होना सुरक्षा के लिए खतरा भी माना जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद घबराई मां अब मौजूदा स्थान को छोड़कर अपने गाँव में जाकर रहने की बात कर रही है। नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, सब हमारे गाँव चले जाएंगे। हम अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारे गाँव में जाएंगे। बच्चों को होती है सब, लेकिन डर लगता है हमारे, क्यों झुग्गी में रहते हैं। अब पुलिस की तो नौकरी है लेकिन डेली का धंधा इनका, कोई कैसे अब और भी कुछ समस्या हो जावे तो इनको भी परेशानी होवे, हमको भी परेशानी होवे, तो हम तो गांव में ही चले जाएंगे सब। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गैंग कब से संचालित है और इनमें कौन कौन शामिल है, इन सभी पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ के दौरान पुलिस कितने और खुलासे करती है। इन्हीं दोनों से और पूछताछ करें तो और कोई बात भी निकल के आए, लेकिन इनसे ये जो इंद्राज है अभी तक वो मेन अभियुक्त के रूप में आ रहा है और उसको जल्दी ही हमें यकीन है हम उसे डिटेन कर लेंगे और उसके बाद इसकी तह तक जाएंगे कि क्या इसके अंदर कोई मानव तस्करी का गैंग गिरोह इस प्रकार से सम्मिलित है क्या। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही गंभीर मैटर है और उसी गंभीरता से लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। और जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला किया।
संविधान से लेकर पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की और कांग्रेस को खुद आईना देखने की हिदायत तक दे डाली। ये रिपोर्ट देखिए। संविधान बचाओ रैली में बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की। संविधान के धज्जियां उड़ाने के लगाए आरोप। देश को बताया पार्टी से भी बड़ा। जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली में सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र भी किया और संविधान के खतरे में होने की बात कहकर उस पर चिंता भी जाहिर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाने की बात कही है। सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना। सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। खड़गे ने सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल भी किया और 400 पार वाले नारे पर चुटकी भी ली। खड़गे ने कहा कि आज देश में जितनी बड़ी स्कीमें हैं वो सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा में सत्ता पक्ष पर हमला करते नजर आए। लंबे समय से जब से राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लिया है तब से सुनते आ रहे पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, ये भी संविधान को कमजोर करने का काम है। अब विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा था तो सत्ता पक्ष ने भी तुरंत करारा जवाब दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जहां कांग्रेस पर ही संविधान की हत्या करने के आरोप लगाए, उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की। बहरहाल विपक्ष एक तरफ आतंकी हमले के मसले पर सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली के नाम पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, वो साफ जाहिर करता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए दौसा से भी बड़ी खबर आपको बता रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज मेहंदीपुर बालाजी आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव का बालाजी दर्शन का कार्यक्रम है। दौसा और करौली प्रशासन अलर्ट हो गया है। 4:20 पर मेहंदीपुर बालाजी आने का कार्यक्रम है। बालाजी दर्शन के बाद हेलीकॉप्टर से जयपुर जाएंगे, ये उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो आज सीएम विष्णुदेव का बालाजी दर्शन का कार्यक्रम है। 4:20 पर वो मेहंदीपुर बालाजी आएंगे और बालाजी दर्शन के बाद हेलीकॉप्टर से वो वापस जयपुर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और आज मेहंदीपुर बालाजी आ रहे हैं और प्रशासन उनके इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शहरी विकास एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक और साथ ही केंद्रीय मंत्री शहरी विकास मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक अपने आवास पर लेंगे। सुबह 10 बजे ये होगा। शहरी विकास एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी क्योंकि इन दिनों गर्मी परवान पर है, लगातार पारा चढ़ता ही जा रहा है।
तापमान का और इस वजह से भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में चल रहा है। और मौसम विभाग ने भी देखिए हीट वेव और लू चलने की भी बात बताई है और उसको लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पानी और बिजली की समस्याओं से राजस्थान की जनता जूझती रहती है और ये दृष्टि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विजन में है, मतलब विजन में है उनके ये समस्या, और इसको लेकर लगातार वो बैठकें भी करते रहते हैं। और ये आज एक बार फिर से सुबह 10 बजे अपने आवास पर शहरी विकास एवं ऊर्जा विभाग की ये समीक्षा बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शहरी विकास मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है।